हेलो बच्चों। यहां लिखा हुआ है रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन with a speed of 4 kilometers per hour. A girl moves on the straight road with a velocity 3 kilometers per hour. The apparent velocity of the rain with respect to girl clear। तो देखो अब ये रिलेटिव वेलोसिटी जैसे ही चालू होता है हम लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। पूरे रिलेटिव वेलोसिटी में केवल एक चीज लगती है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। समझो बात को। यहां पे पॉइंट ओ है ओरिजिन, यहां मान लीजिएगा कोई भी एक पॉइंट है ए, इसका पोजीशन वेक्टर आपको दिया गया है आर ए। अच्छा, यहां कहीं पे कोई भी एक पॉइंट है बी जिसका पोजीशन वेक्टर दिया गया है आर बी। अब सुनो, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए ए से कि बी किधर है तो क्या वो ये बताएगा ऐसे हाथ करके? तो क्या इसको हम लोग लिख सकते थे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। समझ में आ रहा है ना भाई? बी की पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में यही वाली होगी ना, इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से अगर हम देखें तो इन दो वेक्टर्स का सम जो होगा वो इस वाले वेक्टर के बराबर होगा। मतलब यहां से हम लोग लिख सकते थे कि आर ए प्लस आर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल्स टू आर बी। तो अच्छा मैं यहां से लिख सकता हूं कि आर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल्स टू आर बी माइनस आर ए। ये आ गया पोजीशन वेक्टर। अच्छा, इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो वेलोसिटी मिल जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए बराबर हमारे पास मिलेगा वी बी माइनस बी। अच्छा, हम इसको फिर डिफरेंशिएट कर दें तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए जो होगा इट इज एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। क्लियर हुआ क्या? तो बस यही हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से पूरा रिलेटिव वेलोसिटी खत्म हो जाता है। सर इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे? तो देखो बेटा, यहाँ पे तुम्हें बोला गया रेन इज फॉलिंग वर्टिकली। क्लियर? तो आप कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज कर लो जो आपको अच्छा लगता है। मान लीजिए मैंने इसको एक्स ले लिया, इसको वाई ले लिया। क्लियर? तो अच्छा, मैं वेलोसिटी ऑफ द रेन लिखूंगा, एक्चुअल वेलोसिटी जो है, तो क्या मैं उसको लिखूं 4 टाइम्स माइनस जे कैप क्योंकि डाउनवर्ड है। और वेलोसिटी ऑफ द गर्ल अगर मैं लिखूं तो वो जा रही थी मूव हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में जा रही थी एक्स डायरेक्शन में। तो क्या मैं इसको 3 टाइम्स आई कैप लिख सकता था? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू गर्ल, मतलब आपसे पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू गर्ल। तो देखो इस रिलेशन से क्या हम इसको लिख सकते थे वी आर माइनस वी जी। समझ में आ रहा बेटा? देखो बी विथ रेस्पेक्ट टू ए बोला था तो बी माइनस ए विथ रेस्पेक्ट टू बी बोलेगा तो ए माइनस बी। इसकी मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। तो इट इज 3 आई कैप बराबर, नहीं वेलोसिटी ऑफ द रेन हमारे पास दिया है 4 जे कैप। लिख लीजिए, इसको आराम से लिख लीजिए, बिल्कुल जब जल्दी मत करिए। 4 टाइम्स माइनस जे कैप और ये आपके पास हो जाएगा 3 टाइम्स, मतलब माइनस लगाना था आपको बीच में से, माइनस 3 आई कैप। क्लियर बेटा? अब यहां से अगर इसका मॉड फाइंड करना है तो मॉडुलस निकालना हम सभी लोगों को पता था कि आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर और जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये हो गया 16 प्लस 9। दिख रहा है ना? 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो ये हमारे पास आ गया 25, 25 का रूट हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? तो बेटा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यदि आपको आता है मतलब आपको रिलेटिव वेलोसिटी आती है, डरने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो यहां से अगर हम चेक करें तो हम लोगों को थर्ड ऑप्शन करेक्ट दिखता है। सो इट्स करेक्ट आंसर इज 3। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।